डूब रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजफ्फरनगर से इसमें नफरत की राजनीति शुरू की थी और मुजफ्फरनगर में ही मैं इसकी नफरत की राजनीति खत्म कर दूंगा इस चुनाव। जब तक आप भाईचारा बना के नहीं रखोगे हर जाति के किसान में, हर धर्म के आदमी में, तब तक तरक्की होने वाली नहीं। तो मोदी को रखोगे या ठोकर मारोगे? भैया ठोकर ऐसे मारा कि सीधा नागपुर में गिरे जाके, क्योंकि वहीं से नफरत की राजनीति चलती है, वहीं से किसानों के खिलाफ षड्यंत्र होता है, वहीं से ये देशभक्त बनने का दावा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं और देशभक्त हूं, और आप सब भी हो। मोदी के हिसाब से जो उसके साथ है वो देशभक्त है, बाकी देशद्रोही है। किसके बच्चे लड़ रहे हैं वहां पे? गोल्डन पे आपके बच्चे लड़ रहे हैं। कौन अन्नदाता है? आप लोग हो। और हम लोग देशद्रोही है और ये देशभक्त है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। सब प्रोपेगेंडा है, असली मुद्दों पे अब मोदी बात नहीं करते। मेरठ में उन्होंने गन्ने के दाम की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, ये जरूर कहा। अजीत सिंह ने मुझसे बात ही नहीं की, किसानों के दाम की बात ही नहीं की। मोदी साहब 2 अक्टूबर को किसान गए थे दिल्ली में, मिलना चाहते थे आपसे। आपको देखा होगा टीवी में क्या किया मोदी सरकार ने, गोली चलाई, लाठी चलाई, पानी की बौछार की, किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। कोई भाजपा टाइम पे नहीं था किसानों के साथ, मैं खड़ा था सिर्फ तेरा। और मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, जिसने किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अब किसी भाजपा के एमपी को आप दिल्ली में मत घुसने दें। मुझे एक शिकायत आपसे भी है, बेचारी 5 साल एमपी रह गए, गेहूं काटना तो सिखा देते, इतना तो सिखा देते बेचारे को कि गेहूं कैसे काटा जाता है। खैर अब चिंता की बात नहीं है, वो कह रही है, मैंने टीवी इंटरव्यू में देखा, बोली मैंने बहुत काम किया है मथुरा के लिए। उसने पूछा क्या किया, बोली वो मुझे याद नहीं है। फिर गेहूं के बारे में कहा तो कहती है मैं तो एक्टिंग कर रही थी। भाई अब तू एक्टिंग मुंबई में जाके कर, यहाँ का आदमी तेरी एक्टिंग को देखने को तैयार नहीं है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। तैयार हो? देखो नवयुवकों ने क्या नारा दिया था 2014 में, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही था ना। पेड़ पे चढ़ के, खंबे पे चढ़ के नवयुवक सोच रहा था मोदी आया और पीछे पीछे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, यही सोच रहा था ना। 5 साल में मोदी ने एक सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं की। 2 साल में अमित शाह, इसका जो यहाँ पे योगी, एक भर्ती नहीं हुई। प्रार्थना पत्र लिया जाता है, फीस ली जाती है, एग्जाम होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता। कभी हाईकोर्ट कैंसिल कर देता है, कभी लीकेज हो जाती है, फिर से एग्जाम होता है। कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं, नौकरी देने को किसी को ये तैयार नहीं। तो मैं आपको एक नया नारा देना चाहता हूँ, कोई मोदी भक्त है आपके बीच में? 2-4 होंगे वो तो ये समझा लेंगे और कुछ को धमका लेंगे। मेरा नया नारा है, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी। मेरा मुट्ठी बांध के सब पीछे तक, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, जय मोदी, जय हिंद। अगर मोदी साहब श्रीलंका चले जाते ना और लौट के आते तो कहते रावण को मैंने मारा था, क्योंकि और तो किसी ने कोई काम दुनिया में कभी किया ही नहीं। मोदी साहब ने सारा काम किया। और नवयुवकों के लिए क्या वायदा था? 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा।
आप सरकारी आंकड़े देख लो जो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, 2.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। बेरोजगारी 45 साल में इतनी कभी नहीं हुई जो मोदी के शासन में हुई है। अब मोदी साहब रोजगार की बात नहीं करते। अब मोदी साहब क्या कहते हैं नागरिकों से, बेटा पकौड़ा बनाओ पकौड़ा, और कोई रोजगार नहीं मिलेगा, पकौड़ा बनाओ। अगर आप पकौड़ा खाओगे तो कोई पकौड़ा बनाएगा, इसमें सरकार का क्या काम है। लेकिन मोदी साहब को कुछ न कुछ तो कहना ही है। एक बात मैं और कहती हूँ, ये जो महागठबंधन बना है इसको हराने की कुव्वत किसी में नहीं है। आप देख लो कौन कौन से ग्रुप जो सताए हुए हैं, दबाए हुए हैं, परेशान हैं, वो इसमें इकट्ठे हो गए। बहुत दिनों बाद मैंने देखा है मुजफ्फरनगर में हर जाति का किसान अपने को फिर से किसान कहने लगा है। जो 44 के जमाने में हर धर्म और जाति का किसान इकट्ठा हो जाता था, मैंने मुजफ्फरनगर में देखा त्यागी, ठाकुर, ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, जो भी किसान है, गुर्जर, वो फिर किसान कहने लगा है। और अगर आप इकट्ठे हो जाओगे तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि आपकी अनदेखी कर सके। देखिए टीवी मुश्किल ये है कि टीवी आज भी मोदी का है, अखबार मोदी का, खरीद रखा है पूरा। ये खबर नहीं देते, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये आपकी समस्याओं के बारे में बहस नहीं करते। याद है पहले महंगाई की बहस हुआ करती थी, किसान ने आलू सड़क पर फेंक दिया, गन्ने के किसान को पैसा नहीं मिला, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। अब सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर के अलावा टीवी और कुछ दिखाना नहीं चाहता। लेकिन एक जो चीज टीवी ने नहीं दिखाई है, मोदी साहब ने, मोदी साहब ने 2014 में मेरठ में मीटिंग की थी, 3.25 लाख लोग आए थे, 3.25 लाख लोग। अभी 5 दिन पहले मोदी साहब ने मेरठ में मीटिंग की, 22,000 लोग आए थे, उससे ज्यादा नहीं आए। सहारनपुर में मीटिंग की 2 दिन बाद 18,000 लोग आए और कोई नहीं आया। और हमारे गठबंधन ने सहारनपुर में मीटिंग की 2 दिन बाद लाखों लोग उसमें आपने टीवी में देखा हो। तो मोदी तो जा रहा है। और मेरठ में क्या बोले मोदी साहब, एक बड़ी अच्छी बात। पहले तो प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं को गाली दिया करते थे, और वो मुझको जयंत को गाली देते हैं। मेरठ में ना मुझको गाली दी और सहारनपुर में मेरे साथ जयंत को भी गाली दी। इसका मतलब है आपसे डर गया है मोदी। अगर दुश्मन आपको गाली देने लगे, उससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो मोदी की तो लुटिया डूब रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुजफ्फरनगर से इसने नफरत की राजनीति शुरू की थी, और मुजफ्फरनगर में ही मैं इसकी नफरत की राजनीति खत्म कर दूंगा इस चुनाव। जब तक आप भाईचारा बना के नहीं रखोगे हर जाति के किसान में, हर धर्म के आदमी में, तब तक तरक्की होने वाली नहीं। तो मोदी को रखोगे या ठोकर मारोगे? भैया ठोकर ऐसे मारा कि सीधा नागपुर में गिरे जाके, क्योंकि वहीं से नफरत की राजनीति चलती है, वहीं से किसानों के खिलाफ षड्यंत्र होता है, वहीं से ये देशभक्त बनने का दावा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं और देशभक्त हूं, और आप सब भी हो। मोदी के हिसाब से जो उसके साथ है वो देशभक्त है, बाकी देशद्रोही है। किसके बच्चे लड़ रहे हैं वहां पे? गोल्डन पे आपके बच्चे लड़ रहे हैं। कौन अन्नदाता है? आप लोग हो। और हम लोग देशद्रोही है, वे देशभक्त है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। सब प्रोपेगेंडा है। असली मुद्दों पे अब मोदी बात नहीं करते। मेरठ में उन्होंने गन्ने के दाम की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की। ये जरूर कहा, अजीत सिंह ने मुझसे बात ही नहीं की, किसानों के दाम की बात ही नहीं की।
मोदी साहब 2 अक्टूबर को किसान गए थे दिल्ली में, मिलना चाहते थे आपसे। आपको देखा होगा टीवी में क्या किया मोदी सरकार ने, गोली चलाई, लाठी चलाई, पानी की बौछार की, किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। कोई भाजपा टाइम पे नहीं था किसानों के साथ, मैं खड़ा था सिर्फ तेरा। और मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, जिसने किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अब किसी भाजपा के एमपी को आप दिल्ली में मत घुसने दें। मुझे एक शिकायत आपसे भी है, बेचारी 5 साल एमपी रह गए, गेहूं काटना तो सिखा देते, इतना तो सिखा देते बेचारे को कि गेहूं कैसे काटा जाता है। खैर अब चिंता की बात नहीं है, वो कह रही है, मैंने टीवी इंटरव्यू में देखा, बोली मैंने बहुत काम किया है मथुरा के लिए। उसने पूछा क्या किया, बोली वो मुझे याद नहीं है। फिर गेहूं के बारे में कहा तो कहती है मैं तो एक्टिंग कर रही थी। भैया तू एक्टिंग मुंबई में जाके कर, यहाँ का आदमी तेरी एक्टिंग को देखने को तैयार नहीं है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। तैयार हो? देखो नवयुवकों ने क्या नारा दिया था 2014 में, हर हर मोदी घर घर मोदी, यही था ना। पेड़ पे चढ़ के, खंबे पे चढ़ के नवयुवक सोच रहा था मोदी आया और पीछे पीछे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया, यही सोच रहा था ना। 5 साल में मोदी ने एक सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं की। 2 साल में अमित शाह, इसका जो यहाँ पे योगी, एक भर्ती नहीं हुई। प्रार्थना पत्र लिया जाता है, फीस ली जाती है, एग्जाम होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता। कभी हाईकोर्ट कैंसिल कर देता है, कभी लीकेज हो जाती है, फिर से एग्जाम होता है। कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं, नौकरी देने को किसी को ये तैयार नहीं। तो मैं आपको एक नया नारा देना चाहता हूँ, कोई मोदी भक्त है आपके बीच में? 2-4 होंगे वो तो ये समझा लेंगे और कुछ को धमका लेंगे। मेरा नया नारा है, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी। भैया मुट्ठी बांध के सब पीछे तक, हाय हाय मोदी, हाय